हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एस के यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून में। तो डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी चल रही है सीरीज़ जिसका नाम है लक्ष्य 2025, जो कि चल रही है नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। और इसके अंदर अभी हमारा सेकेंड चैप्टर के अंदर चल रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारा आज हम देखेंगे किंगडम फंजाई। तो हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया, फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर किंगडम फंजाई। तो फंजाई के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि फंजाई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगेन हम लोग अपनी एनसीईआरटी से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी हमारे नीट एग्जाम की माता है। इसके पास में सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बस हमें उसको खोदना पड़ेगा, उसकी डिगिंग हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास में ये जो किंगडम है ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपने फूड के लिए या तो ये डेड मैटर के ऊपर या फिर ये लिविंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। अब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर और जो उनका हैबिटाट है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। सम आर यूनिसेल्युलर, सम आर मल्टीसेल्युलर, सम आर सिनोसिटिक, सम आर मोनोकैरियोटिक, सम आर डाइकैरियोटिक। और हैबिटाट की अगर हम बात करें तो जहां कहीं पर मॉइस्चर मिलेगा वहां वहां हमें ये फंजाई देखने को मिलेगा। ये सॉइल में भी हो सकता है, ये एयर में भी हो सकता है, ये आपके ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट जहां पर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, टेम्परेचर प्रेजेंट रहेगा, वहां ये प्रेजेंट रहेगा। You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to the parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics, example penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on in animals, on plants. ठीक है, तो देखिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे अगर आप देखते हैं तो ब्रेड होती ना, ब्रेड की आप स्लाइस देखते हैं तो ब्रेड स्लाइस के ऊपर कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दे रिप्रेजेंट फंजाई। तो फंजाई हमारे पास ब्रेड पे भी लग जाती है। कभी कभी घर के अंदर कोई फ्रूट होता है, जैसे पपाया है, जैसे आपका बनाना है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये जब खराब होते हैं तो इनके ऊपर एक पाउडरी सी अपीयरेंस सी आने लगती है। दीज आर ऑल्सो फंजाई। जो आप मशरूम खाते हैं, जो मशरूम आप खाते हैं ये भी फंजाई होती है। जो टॉड स्टूल्स हैं ये भी फंजाई होती हैं। अब जो आप मस्टर्ड के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं वो भी आपको पैरासिटिक फंजाई की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ईस्ट है जिसका यूज हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स में, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपका एक यूनिसेल्युलर फंजाई ही होता है। दूसरे जो हमारे पास फंजाई हैं वो प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे टाइप की डिजीज कोज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया है कि जो वीट है उसके ऊपर जो रस्ट डिजीज होती है वो पक्सीनिया की वजह से होती है, जो कि एक फंजाई है। आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी आपकी फंगस डिजीज होती हैं। जैसे जो आपका ये ह्यूमस वाला, जो ह्यूमिडिटी वाला जो पूरा आपका एक सीजन चल रहा है, रेनी सीजन के अंदर जब आप नदी वगैरह में नहाने जाते हैं, आपके कान में पानी चला जाता है तो आपको कुछ समय बाद पेन होना शुरू हो जाता है। तो ईयर पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है। अब पता चलता है कि वो फंगल इन्फेक्शन है। मतलब आपको जो ईयर पेन होता है उसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है? फंजाई ही जिम्मेदार है। बाकी आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है तो लेदर के शूज पर, लेदर के बेल्ट पर, जिसको आपने लंबे समय से यूज नहीं किया, उस पर व्हाइट 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 स्पॉट पड़ जाते हैं। ये भी क्या है? फंजाई हैं।
इसके अलावा जहां घर में सीलन आती है, जैसे आप देखेंगे छत के आसपास सीलन आती है, गीला गीला दिखाई देता है, कुछ समय बाद वो आपका थोड़ा येलोइश ग्रीनिश दिखाई देगा, उसके बाद ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। तो वो जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ते हैं, दीज आर दी स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगस एस्परजिलस। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास फंजाई रहता है, मोल्ड आ जाता है, तो फंजाई को हम मोल्ड भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो ये फंजाई हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स एंटीबायोटिक्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्जांपल आपका पेनिसिलियम हो गया। फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है, मैं आपको बता चुका हूं, एयर में, वाटर में, सॉइल में और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर एज ए पैरासाइट रहते हैं। अब देखिए आगे, दे प्रीफर टू ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर जहां नमी रहेगी वहां, और जहां तापमान ठीक ठाक रहेगा वहां ये उगना पसंद करते हैं। Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infection. ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम लोग जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फूड रखते हैं वो क्यों रखते हैं। वो इसीलिए तो रखते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो खराब ना हो सके। बट आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर भी फूड खराब हो जाता है बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बाय द फंगल इन्फेक्शन। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। आप कभी देखना, जो हमारे पास में डो होता है, आटा होता है जिसकी चपाती बनाई जाती है, अगर हम उसको थोड़ा लंबे समय के लिए बाहर रखते हैं तो वो स्पॉन्जी हो जाता है और उसके ऊपर ब्लैक 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 स्पॉट पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन कोज्ड बाय ईस्ट। और अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous। अब अगर हम बात करें तो जो ईस्ट है हमारा, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है। इसको छोड़कर बाकी सभी कैसे हैं, फिलामेंटस फंजाई होते हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae। अब इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको लंबे लंबे फिलामेंट्स, सॉफ्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे जिनको हम लोग हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब जो हाइफी है जब वो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, क्रॉस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहां पे एक मास दिखाई देता है, एक पूरा झुंड दिखाई देता है, और उसी झुंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्स्टिट्यूट ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा एक पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, और ये पूरा फ्लूइड फिल्ड रहता है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो ये कंडीशन होती है सिनोसिटिक। अब सिनोसिटिक का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये हो जाएगा आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। अदर हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides। अब दूसरे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है डियर, देखो ऐसे, उनके अंदर भी ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बट ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट रहती है, और ऐसे में हर एक सेक्शन में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और हर एक सेक्शन अपने आप को यहाँ पर एक सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम नाम देते हैं आपका सेप्टेट हाइफी, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ये होता है हमारा सेप्टम, जिसको हिंदी में पट्ट कह देते हैं। आगे देखिए, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेनांस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव as symbiotes in association with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza। अब यहाँ पे हमने बात की है इसके अंदर न्यूट्रिशन की। तो जो हमारे पास फंजाई है उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो फंजाई के न्यूट्रिशन को हम इस तरह से बता रहे हैं कि फंजाई का न्यूट्रिशन डियर,
मोटे तौर पर आपका, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, फ्रॉम डेड मैटर। अगर डेड मैटर से लिया जा रहा है तो ये होता है सैप्रोफिटिक। अब हमारे पास दूसरा है फ्रॉम लिविंग। अब लिविंग के केस में हमारे पास दो कंडीशनें आती है। पहला, कॉज डिजीज, या फिर प्रोवाइड एडिशनल फीचर। या तो डिजीज कॉज करेगा या फिर एडिशनल फीचर देगा। अगर एडिशनल फीचर देता है तो ये हो जाएगा सिम्बायोटिक, और अगर डिजीज कॉज करता है तो ये हो जाएगा पैरासिटिक। पैरासिटिक में अभी हमने बता दिया, जैसे पक्सीनिया, ठीक है, सिम। और हमारे पास सैप्रोफिटिक में जैसे ईस्ट, ठीक है, सिम्बायोटिक के अंदर जैसे लाइकेन या फिर माइकोराइजा, ठीक है। लाइकेन तो हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड एल्गी, वहीं दूसरी तरफ जो माइकोराइजा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, देखिए आगे हम कहते हैं यहां पे कि फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangia or zoospores, and sexual reproduction by oospore, ascospore and basidiospores, ठीक है। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps: fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, meiosis in zygote resulting in haploid spores, ठीक है। आगे देखिए, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells 2n. However, in other fungi, Ascomycetes, Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n plus n, that is 2 nuclei per cell, occurs. Such condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei freeze and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग मेथड है यहाँ पर रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन कई तरीके से हमारा यहाँ पर हो सकता है। अब इसको मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा। थ्योरी हमने देख ली है यहाँ पे, अब थ्योरी के बाद डियर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन। अब फंजाई का रिप्रोडक्शन हमने बताया है 3 टाइप से। पहला होता है वेजिटेटिव, अब वेजिटेटिव। दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल, और तीसरा है डियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे होता है बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अप्लानोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर्स। अगर ये अप्लानोस्पोर्स हैं तो रहेंगे नॉन मोटाइल,
जो स्पोर्स हैं तो ये रहेंगे मोटाइल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बाय कोनिडिया। अब बेसिकली जो हमारे पास स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं ये होते हैं एंडोजिनस, ये स्पोरेंजियम के भीतर बनेंगे। जो कोनिडिया होते हैं ये होते हैं एक्सोजिनस। अब यहाँ पे कोई हमारे पास में ऐसी कवरिंग नहीं है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत मेथड से हो सकता है। बाय, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लानो गैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है, बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, या फिर द लास्ट वन इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिसमें हो सकता है अलग अलग टाइप से। तो बेसिकली ये जो सारे मेथड हैं ऊपर वाले तीनों, ये तो होते हैं हमारे पास लोअर फंजाई में जो फाइकोमाइसिटीज हो जाता है। जो सोमैटोगैमी है ये होगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। अब जो हमारे पास प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है तो यहाँ पे तो ये मान लीजिए कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो आपस में फ्यूज हो रहे हैं बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जहां पे हमारे पास एक गैमेटेंजियम मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्किगोनियम या ओगोनियम, तो मेल से एक जो है ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कोपुलेटिव ट्यूब या फिर कॉन्टैक्ट ट्यूब कहते हैं। ये फ्यूज करती है आपकी जो ओगोनियम है उसके साथ, और ऐसे में मेल का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्ट हो गया बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, कि अब यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, ये हमारे पास गैमेटेंजियम है, ये गैमेटेंजियल, दोनों आपस में फ्यूज हो गई, तो ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। फिर आता है सोमैटोगैमी, यहाँ पर किसी भी टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना मेल का ना फीमेल का। हमारे पास दो अलग अलग माइसीलियम होंगे, ये एक दूसरे के पास गुजरेंगे और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे बस उसी पॉइंट पे इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सोमेटिक पार्ट से ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, इसलिए सोमैटोगैमी नाम दिया। अब यहाँ पर जो फंजाई हैं यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होती है। फंजाई सिनगैमी मेथड। अब जो सिनगैमी मेथड है यहाँ पे फंजाई का, उसमें एक चीज थोड़ी सी हमें अलग मिलती है, वो क्या है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एन दो गैमीट्स होंगे। अब यूजुअली हमारे पास यहाँ पे जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जाइगोट 2n ना बन के एक ऐसी सेल बनेगी जिसमें दो न्यूक्लियस होंगे, n+n, 2n नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम नाम देंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, और ये जो बन के आया है ये कहलाएगा डाइकैरियोन, ठीक है। फिर हमारे पास यहां होगा कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में क्या होगा कि जब पहले हमारे गैमीट्स की केवल प्लाउटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में फ्यूज किए थे, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए थे, अब यहां पे न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और बनेगा यहां पे जाइगोट। अब जो जाइगोट है इसके अंदर हो जाएगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे 4 स्पोर्स, N N N एंड N, यहां हुआ मियोसिस। तो जो फंजाई है इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें सिनगैमी जो है डियर वो 3 स्टेप में पूरी होती है, 1, ठीक है, 2 एंड 3। तो पहला स्टेप डियर इसका हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप हो जाएगा कैरियोगैमी, और लास्ट स्टेप हो जाएगा मियोसिस। और ये जो हमारे पास बने हैं दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। अब जो स्पोर्स है ये आगे क्या करेंगे बच्चे? ये आगे करेंगे जर्मिनेशन,
और बेटा जी ये जर्मिनेशन करके क्या करेंगे, ये बनाएंगे न्यू माइसीलियम। बस खत्म, ठीक है, इस तरह से। तो डियर ये है आपका रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो होपफुली आशा करता हूं कि आप सब लोगों को आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके नीट एग्जामिनेशन के अंदर। और इसी तरह की आगे वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे मानस स्टडीज देहरादून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।